अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 17 है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट किया हुआ हमने। इसमें आज हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन करनी है। इससे पहले हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि जब कार्बन जो है उसकी टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करना है, मतलब जब सैचुरेटेड कार्बन होती है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन का, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन की थी, जिसमें CH4 की एग्जांपल एक्सप्लेन की थी। उसके अलावा हमने एक्सप्लेन की थी उसके अमोनिया को एक्सप्लेन किया था, उसके बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर को। उसके अलावा हमने वाटर और उसकी बॉन्डिंग और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया था वाटर में। आज हमने जो है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे, इथीन की एग्जांपल लेंगे और उसके अलावा BF3 की एग्जांपल। ठीक है जी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 1s मतलब एक s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। एक s होता है और दो p होते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने रखा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू गिव, टोटल कितने हैं ये, एक और दो, ये तीन है, तो टू गिव 3sp2 hybrid orbitals। ठीक है जी। तो ये हम सिंपली इसकी जो है ना हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं। जो इसमें बेसिक चीज होती है ना हाइब्रिडाइजेशन में, मैंने जैसे कल भी बात की थी, कॉन्सेप्ट जो है ना वो तो ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के को अप्लाई कहाँ पे करना है, मेन चीज ये होती है। हमने ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये डेवलप किए हुए एप्लीकेशन करने के लिए, कार्बन में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, BF3 में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमने जो है ना ये इसको बनाया हुआ है। तो बात करते हैं, चले एग्जांपल ले लेते हैं इथीन की। इथेन CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये ऐसे होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो कार्बन जो है यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और ये अनसैचुरेटेड कार्बन है। जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो तब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ठीक है जी। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इस कार्बन की भी और इस कार्बन, क्योंकि इस कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और इस कार्बन ने इससे डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को देखने के लिए देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, हाइब्रिड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। तो हमें पता है कि अब यहाँ पे हमने क्या करवाना है, एक्साइटेशन, क्योंकि ये 2pz इसका खाली है, तो अगर 2pz खाली है तो एक्साइटेशन हो सकती है, तो यहाँ पे हम एक्साइटेशन करवाएंगे। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। ठीक है जी। अब प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक्साइटेशन होनी है, और एक्साइटेशन करवाएंगे तो इधर दो थे, 2s2 था, एक रह गया, क्योंकि एक जो है ना वो एक 2pz में चला गया है, तो इसलिए अब ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब देखें, जो कार्बन है, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाना है। अब ये जो दो बॉन्ड है, इनमें से एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। ठीक है जी। तो इसके लिए, क्योंकि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाना है जिसमें से एक सिग्मा और एक पाई है, तो ये कार्बन डिसाइड करेगी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो इसमें sp2 होगी। ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन पहले होगी तो फिर कार्बन को मजबूरन जो है ना वो बॉन्ड डबल बनाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाना है, तो बनाया हुआ है, तो डेफिनेट बात है कि यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। ठीक है जी। तो इस तरह जब कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो याद रखना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जब डबल बॉन्ड बनाते हैं तो तब इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है ये sp2 होती है। जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जो मैं इसके लेक्चर 18 में एक्सप्लेन करूंगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है जी। तो ये है जी इसकी एक्साइटेड स्टेट।
अब एक्साइटेशन के बाद हमें पता है क्या होना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये एक s और दो p ऑर्बिटल जो है ना ये मिक्सअप हो जाएंगे। बॉक्स बनाना है, 3 बॉक्स बनाने हैं, हम 2 लाइनें लगाएंगे तो बॉक्स 3 हो जाएंगे। 2pz ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, हम बोलते हैं कि 2pz जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है। तो ये तीनों ने अब यहाँ पे sp2 sp2, ठीक है जी। तो 3 ऑर्बिटल बन, क्योंकि कितने मिक्स हुए हैं, 1 2 3 मिक्स हुए हैं, तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की खासियत जो है ना मैंने sp3 में भी जैसे बताई थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम होती है और इसमें जो है वो इनमें शेप भी इनकी सेम होती है। ठीक है, चलिए शेप की भी थोड़ी बात करते हैं। जो sp3 में मैंने एक बात एक्सप्लेन कर दी थी कि जो है इसमें एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग क्यों नहीं होती, वो मैंने sp3 में उसको डिटेल एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है जी, तो आप यकीनन sp3 भी देखा होगा। तो मतलब कि यहाँ पे बॉन्डिंग सूटेबल नहीं होती, उसका मैंने बता दिया था कि जहाँ पे जो है अगर एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएंगे तो वो सारे बॉन्ड जो है वो इक्विवेलेंट एक जैसे बॉन्ड नहीं बनेंगे, उनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। जबकि जो ये बॉन्ड है ना ये सारे के सारे ये इक्विवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट एक्साइटेशन करवा के, एक्साइटेशन करवाना काफी नहीं है, एक्साइटेशन करवा के तो उसको मिक्सअप करना होता है ताकि सारे ऑर्बिटल जो है ना वो एक मिक्सचर बन जाए और वो सारे मिक्सचर जो है ना वो हाइब्रिड जो है उनकी एनर्जी सेम हो जाए। एक्साइटेशन, उसके बाद हमने इसमें हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें पता है क्या होता है स्टेप बॉन्डिंग का। तो बॉन्डिंग जो है हमने एक्सप्लेन करनी है अभी कार्बन की। कार्बन जो इथीन है, इथीन में एक्सप्लेन करनी है। तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन है, दोनों कार्बन्स ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो दोनों कार्बन्स के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो बननी है। अच्छा, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं हमें पता है, एक s और px और py ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, इससे जो और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो 3 बनेंगे। ठीक है जी, फैन लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगल। ठीक है जी, ट्रायंगुलर प्लेनर मतलब एक प्लेन में होते हैं। जैसे आप 3 मार्कर जो है ना वो उसमें रखते हैं, फर्श पे रख दे 3 मार्कर्स, उनके आपस में कोने मिला दे 120, एंगल जो है ना यहाँ पे 120 डिग्री का होता है। ठीक है जी, तो मतलब ये प्लेन में पड़ी हुई, ना तो मार्कर ऊपर उठी हुई है फर्श से, ना तो मार्कर फर्श के नीचे गई हुई है, तीनों सेम लेवल पे पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो इस तरह मतलब सेम लेवल पे हो तो उसको बोलते हैं कि ये क्या है, प्लेन है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अगर आप पी ऑर्बिटल देखो तो इसके 2 लोब्स हैं, ये दोनों पी हैं, जबकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो ऐसे होता है। ठीक है जी, मतलब उसका एक लोब जो है वो छोटा हो जाता है। तमाम sp3 ऑर्बिटल जो है ना वो भी इसी तरह का होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ये जो छोटा लोब है इसको हम इग्नोर ही कर देते हैं। अच्छा, अब जो 2pz ऑर्बिटल होता है ना, 2pz वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, तो वो इसी तरह यहाँ पे रहेगा, इसी तरह रहेगा वो, उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। तो यहाँ पे अब हमने इसकी बताना है कि ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है। देखिए अब हम जो है ना इसके बॉन्ड बना लेते, पहले आपने ये वाला लोब बनाना है हमेशा बॉन्डिंग, और जब इसमें आपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बना के तो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करनी है, आपने पहले इस साइड वाला लोब बनाना है, उसके बाद फैन की तरह की स्ट्रक्चर जो है इस तरह बनाना है। ठीक है, अब दूसरी कार्बन जो है उसका भी बना लें इसी तरह, पहले आपने इस साइड वाला बनाना है, आमने सामने वाला। ठीक है जी, तो ये हमने एक कार्बन इसके sp2 ऑर्बिटल्स बना लिए और दूसरी कार्बन के भी sp2 ऑर्बिटल्स बना लिए। अब हमें पता है कि दोनों के 2pz ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो वो इसी तरह होगा।
ठीक है जी। तो ये है जी इसका, चलिए इसे लिख देता हूँ, sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, ये 2pz है, sp2 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 और ये 2pz। अब बॉन्डिंग करनी है, हमें पता है नेक्स्ट स्टेप जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब sp2 ओवरलैपिंग होगी। कौन सी ओवरलैपिंग है? sp2 ऑर्बिटल sp2 से कह रहे तो और ओवरलैपिंग का नाम ही है sp2 ओवरलैपिंग। अब ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होगा कि ये जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इनमें जो बन जाएगी ना इनकी जो क्या उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो डेंसिटी है, मतलब आप ये पॉइंट है, दूसरी ये कार्बन है, ये इस तरह यूनिफॉर्म हो जाएगा, मतलब इस तरह। ठीक है जी, ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्री हो जाती है। जब दोनों ऑर्बिटल मिलते हैं ना तो उनके लोब एक जैसे हो जाते हैं, यूनिफॉर्म हो जाते हैं, सिमेट्रिकल हो जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इसके बाद अगर मैं यहां पे लिख दूं, अभी तक हमने काम किया है जी ये वाला, ठीक है जी। अब हमें पता है कि इथीन में डबल बॉन्ड है, तो पहला जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अब ये 2pz ऑर्बिटल जो है ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ये एक ही बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड नहीं है, ये और ये दो चीजें अलग चीजें नहीं, ये एक ही चीज है। ऊपर वाले लोग और नीचे वाले लोग दोनों जो है ना ये बॉन्ड बनाते हैं आपस में। ये बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड, मतलब ये बन गया। अब इसके बाद sp2 ऑर्बिटल और sp2 ये दोनों अभी चार्ज जो है ये फ्री है, तो अब ये बॉन्डिंग करेंगे हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का लोग को ऑर्बिटल s होता है, sp2 s ओवरलैपिंग, s जब भी ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यहां पे भी s हाइड्रोजन का, तो ये क्या बन गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब यहां पे हमें पता है हाइड्रोजन, ठीक है जी, ये भी बॉन्ड बना लिया हमने और यहां पर भी बॉन्ड बना लिया, ठीक है जी। तो ये हमने जो है ना वो ज्योमेट्री एक्सप्लेन की किसकी, इथीन की, कि इथीन जो है वो उसमें कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग कैसी होती है और हाइड्रोजन जो इसके साथ लगे हुए। तो ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन मॉलिक्यूल। अब इसके अलावा जो है ना हमने देखना है उसमें BF3 की एग्जांपल अभी हमने करनी है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। हाँ जी, तो BF3 एक्सप्लेन करते हैं हम। BF3 के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम जो है वो बोरान है, तो बोरान की जो है ना एटॉमिक नंबर हम देखेंगे इसका 5 1s2 2s2 2 2 4 और 5, एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने। इसका 2p y और 2p z भी जो है ना ये एम्प्टी होता है। अब हमें पता है कि पहला स्टेप क्या होगा, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेशन करवानी है पहले। एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन यहां से इधर, और ये बात में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन जब स्टार्ट की थी मैंने sp3 उसमें, तो तकरीबन तमाम कॉन्सेप्ट जो है ना बेसिक जो कि सब में कॉमन है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आपको वो sp3 भी लाजमी देखनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो एक्साइटेशन होती है वो सेम शेल में होती है, मतलब 2 है, 2 से 2 वाले शेल में ही हो सकती है, 2 से 3 में नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो अब इसमें जो है ना हमने इसमें अब यहाँ पे 2pz खाली लेगा, सॉरी अभी एक्साइटेशन करवानी है, तो 2s 2px 2py, तो 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2py में, ठीक है जी। तो ये है जी इसकी एक्साइटेड स्टेट।
एक्साइटेड स्टेट में जो है ना ये अब 2pz इसमें हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो खाली है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक्साइटेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है 3 और एक एस है 2 पी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी है, 3 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है जी, sp2 और sp2 ऑर्बिटल। अच्छा अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो स्टेप है हमारा वो है जी बॉन्डिंग का। अच्छा जी एक्साइटेशन करवाई, एक्साइटेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो स्टेप है वो बॉन्डिंग का है। हमने बॉन्डिंग जो एक्सप्लेन करनी है, ऑर्बिटल इसमें भी सेम ही होंगे, एक ऐसे और 2 पी है तो इसी तरह। अब हमने BF3 को एक्सप्लेन करना कैसे होगा, तो BF3 में बोरान के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, वो हमने इसको इस तरह बना लेना है यहाँ पर, ठीक है जी। ये सारे के सारे क्या हैं, ये sp2 और sp2 ऑर्बिटल्स हैं। अब इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 तो जो फ्लोरीन है इसका 2pz वाला जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में वो हिस्सा लेगा। अब हमने सर्कल नहीं लगाने बॉन्डिंग करते हुए, वो सर्कल तो हम s ऑर्बिटल को शो करते जब हाइड्रोजन होगी। अब है 2pz, तो इसको अगर आपने 2pz है तो इसको p ऑर्बिटल है, तो इस तरह बॉन्डिंग होगी, ठीक है जी। तो ये है जी BF3 का मॉलिक्यूल, बोरान, फ्लोरीन, फ्लोरीन बॉन्ड एंगल जो है ये 120 डिग्री का हो जाएगा। इसकी जो ज्योमेट्री हमें पता है, ये इसे किधर देख लें, क्या है ये ट्रायंगुलर या ट्रायगोनल, ट्रायंगुलर, ठीक है जी। तो ये सारी जो है ना इसके बॉन्डिंग इन BF3 में बॉन्डिंग और इसकी जो ज्योमेट्री है हमने एक्सप्लेन कर ली, ठीक है जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट में, तो वो आप कमेंट्स में बात कर सकते हैं, या फेसबुक पे मेरा पेज है केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर्स के नाम पे, जिसका लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। अल्लाह हाफिज़।